प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में पहली बार भारत के 70 साल पुराने दोस्त के घर पहुंचे हैं। पीएम मोदी का इस बार रूस का दौरा कई मायनों में खास होने वाला है। ये इसलिए भी खास है क्योंकि यूक्रेन के साथ युद्ध के बाद पहली बार भारतीय प्रधानमंत्री रूस के दौरे पर हैं। कारोबार के नजरिए से भी ये दौरा काफी अहम है। इस दौरे से तेल और समंदर के लिए नए रास्ते खुलने वाले हैं। पीएम मोदी साल 2014 से अब तक व्लादिमीर पुतिन के साथ 16 बार मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन साल 2021 के बाद से दोनों नेता आमने सामने नहीं मिले हैं। यूक्रेन के साथ लंबे युद्ध और अमेरिकी प्रतिबंधों को झेलते हुए रूस को नए दोस्तों के साथ पुराने सहयोगियों की भी जरूरत है। इसी मजबूरी के कारण 4 दशक बाद रूस का कोई नेता उत्तर कोरिया के दौरे पर पहुंचा था। अब पीएम मोदी के साथ पुतिन की द्विपक्षीय वार्ता दोनों ही देशों के लिए बहुत खास होने वाली है। रूस और भारत की मौजूदा कारोबारी स्थिति को देखें तो यूक्रेन के साथ युद्ध के बाद भी भारत मजबूती के साथ रूस के साथ खड़ा है। दोनों देशों ने व्यापार को 2025 तक $30 अरब करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन युद्ध के बाद भारत ने तेल खरीदना शुरू किया, जिससे दोनों देशों के व्यापार में तेजी से वृद्धि हुई। 2023-2024 में दोनों देशों का व्यापार रिकॉर्ड $65.7 अरब का हो गया। अब रूस भारत का सबसे बड़ा एनर्जी सप्लायर है। दोनों देशों के व्यापार को देखें तो भारत रूस को दवाएं, कार्बनिक रसायन, इलेक्ट्रिक मशीनरी, मैकेनिकल अप्लायंस, आयरन और स्टील भेजता है। आयात के मोर्चे पर भारत तेल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर्स, मिनरल रिसोर्सेज, कीमती पत्थर और मेटल, खाद्य तेल रूस से मंगाता है। इसके अलावा भारत सबसे ज्यादा डिफेंस प्रोडक्ट रूस से ही खरीदता है। एक अनुमान के मुताबिक भारत के 70% हथियार रूस के या रूस के सहयोग से बने हुए हैं। इस बार रूस पर यूरोप और अमेरिका के प्रतिबंधों की वजह से बैंकिंग चुनौतियां बढ़ गई हैं, जिसका हल वो भारत के जरिए करना चाहता है। वहीं भारत की बढ़ती एनर्जी जरूरतों को पूरा करने के लिए रूस से तेल और गैस का लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करने की जरूरत है। इसके अलावा इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनाने, चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम रूट और नॉर्थ सी कॉरिडोर बनाने पर भी पुतिन और मोदी के बीच बातचीत होने वाली है। साथ ही S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की जल्द आपूर्ति की बात भी हो सकती है। साथ ही चीन के साथ बढ़ते तनाव को देखते हुए भी भारत के लिए रूस का सहयोग जरूरी है। पुतिन पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि रूस जो भी रक्षा तकनीक भारत को देगा, उसे दुनिया के किसी और देश के साथ कभी साझा नहीं करेगा। भारत रूस के साथ अपना व्यापार घाटा भी कम करना चाहता है, क्योंकि हम रूस से निर्यात की तुलना में बड़ी मात्रा में आयात भी करते हैं। भारत और रूस दोनों ही अपने व्यापार को ज्यादा डाइवर्सिफाई करने के मूड में है। भारत का जोर फार्मा, IT और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का निर्यात बढ़ाने पर है। दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी बात आगे बढ़ने की उम्मीद है।